एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम दोबारा से एक्सेल की क्लास लेके आए हैं आपके लिए, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशल जो थोड़ा बेसिक से एक्सेल सीखना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि सर हमें ना बेसिक से एडवांस की ओर जाना है। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक शीट मैंने बनाई है। यहाँ पे देखो, इस शीट का नाम ही है बेसिक्स। मैं इस वीडियो में ये शीट कवर करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एडवांस होते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सबसे पहले एडिशन फंक्शन की। एकदम बेसिक से हम एक्सेल शुरू कर रहे हैं आज। देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट्स दी हुई है आपको। यहाँ 12 लिखा है, यहाँ पे भी मैंने 12 लिखा है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी मेंशन कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में कि सम फंक्शन करता क्या है। द सम फंक्शन एड्स वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ को ऐड करता है, वेदर इंडिविजुअल वैल्यूज़ हो या रेफरेंसेस के साथ। तो ये दोनों तरह से मैंने सीख दिखाया आपको। यहाँ पे इंडिविजुअली करेंगे और यहाँ पे हम रेफरेंस के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल टू, और मैं इस सेल पे क्लिक करूँ और प्लस का निशान लगाऊँ और इस सेल पे क्लिक करूँ, तो यहाँ देखो आ रहा है C15, मतलब ये जो 12 लिखा है इसका एड्रेस आ रहा है C15, और नीचे वाला जो 12 लिखा है ये लिखा है C कॉलम और 16 रो पे। तो इसका रेफरेंस आ रहा है, एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब यही सम का फंक्शन हम रेंज, रेफरेंस और रेंजेस के साथ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल टू सम लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक आपका डाटा है इसे कहते हैं हम सेल रेफरेंसेस या रेंज। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा एक रेंज दे दिया कि मुझे इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, और ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग एंटर करते हैं। तो देखिए, 2 तरीके थे। एक में मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअली लिया सेल्स, और एक में था वैल्यूज़ को मैंने रेंज के तौर पे सम निकाला। इसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 2 वैल्यूज़, तो मुझे 45 में से 12 माइनस करना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल्स टू 45 माइनस 12, एंटर कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम स्टार साइन का यूज़ करते हैं। इसे एस्ट्रिक साइन भी कहते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट फंक्शन भी लगा के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि ये दोनों हम करेंगे एस्ट्रिक साइन के साथ, यानी कि स्टार साइन के साथ, और इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला के साथ। तो जैसे इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2, एंटर करेंगे, रिजल्ट आ गया 12 टू ज़ा 24। अगर मेरे को मोर देन 2 डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट्स है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा लूँगा। फॉर्मूला इज प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। ठीक है, क्या करता है, मल्टीप्लाइज ऑल द गिवन नंबर एज आर्गुमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक रेंज ले लूँगा। मेरे को इनको जिनको मल्टीप्लाई करना है मैंने रेंज ले ली, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर मार देंगे। कुछ गड़बड़ हो गई भाई यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट, क्या लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिख के मैं क्या करूँगा, इन सब की रेंज सेलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा। देखो, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो हम 2 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक स्टार साइन यूज़ करके और दूसरा प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करके। मैं प्रोडक्ट फंक्शन इस पर भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता इक्वल टू प्रोडक्ट और इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँ, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं चाहूँ इंडिविजुअली भी कर सकता हूँ और प्रोडक्ट फंक्शन लगा के भी मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। उसके बाद डिवाइड करेंगे। देखिए, डिवाइड के अंदर ना मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि इट इज़ नॉट एन एनी इनबिल्ट फंक्शन ऑफ एक्सेल। कोई भी इनबिल्ट फंक्शन नहीं है डिवाइड का। जैसे प्रोडक्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, सम एक इनबिल्ट फंक्शन है, उस तरह डिवाइड का कोई भी इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ कि ये डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड के लिए स्लैश लगाएंगे
और जिससे भी डिवाइड करना है उसको देंगे और एंटर कर देंगे, आपका डिवाइड आ जाएगा। इसके बाद एवरेज और एवरेज ए। अब ये एवरेज और एवरेज ए फंक्शन क्या है? देखो एवरेज फंक्शन क्या करता है, एवरेज फंक्शन इन एक्सेल कैलकुलेट्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सप्लाइड वैल्यूज। एवरेज फंक्शन जो है अरिथमेटिक एक मीन वैल्यू निकाल के देता है आपको नंबर्स में से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मंथ, जैसे जनवरी में इतने की सेल हुई है, फरवरी में इतने की सेल हुई है, मार्च में कोई सेल नहीं हुई, अप्रैल में इतने की सेल हुई है, मई में हमारा लॉस मेकिंग मंथ है। तो हर मंथ की मेरे पास कुछ सेल्स हैं, जिस मंथ में सेल हुई है उस मंथ की सेल्स है मेरे पास, और जिस मंथ में सेल नहीं हुई उस मंथ की सेल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि सेल नहीं हुई है, इसमें एवरेज सेल्स है। तो मुझे एक मीन वैल्यू निकालनी है, मुझे एक एवरेज सेल्स देखनी है मेरी कि मेरी एक एवरेज सेल कितनी थी। तो इसके लिए मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो आएगा एवरेज, और यहाँ से यहाँ तक मैं रेंज दे दूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर। तो देखिए आपको यहाँ पे एवरेज मिल गया। एवरेज ए फंक्शन क्या करता है, एवरेज ए फंक्शन इन एक्सेल कैलकुलेट्स एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये इनकी तो निकालेगा ही एवरेज, इंक्लूडिंग सेल दैट कंटेन टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यूज, और ये टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यूज जो भी लिखी है उनको भी इंक्लूड करेगा फॉर्मूले के अंदर। तो जैसे कि मैं लिखूंगा एवरेज, और यहाँ से यहाँ तक मैं रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, क्लोज एंटर। तो ये मेरी वैल्यू रही एवरेज की। ये तो सिर्फ वैल्यूज़ को काउंट करके निकाला, और इसके अंदर इसने वैल्यूज़ के साथ साथ टेक्स्ट को भी कंटेन कर लिया है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा एवरेज और ये रहेगा मेरा एवरेज। अब हम बात करेंगे मैक्स एंड मिन फंक्शन की। मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन अ रेंज ऑफ अ सेल। मतलब कि जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी इसके अंदर, लार्जेस्ट मीन जो भी बड़ी वैल्यू होगी इसके अंदर, ये उसको रिटर्न करके देगा। और मिन फंक्शन रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू को। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा कि भाई मुझे हाईएस्ट वैल्यू बता दो कि इस रेंज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैक्स, और यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूँगा, एक रेंज सेलेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे को इस रेंज के अंदर देखना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे से पूछ रहा है कि भाई लोवेस्ट देखो 80 ही है यहाँ पे बड़ा नंबर, मुझसे पूछ रहा है लोवेस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट वैल्यू के लिए हम लोग मिन फंक्शन लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो 10, इस रेंज के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है 10। तो आपको यहाँ पे मिल गया। अब हम बात करेंगे काउंट ब्लैंक और काउंट ए फंक्शन की। काउंट फंक्शन इन एक्सेल काउंट सेल्स दैट कंटेन नंबर्स इन। देखिए काउंट फंक्शन जो है ना, वो फंक्शन उसी सेल्स को काउंट करेगा जिसमें सिर्फ नंबर्स लिखे हैं। ये देखिए नंबर्स नहीं, ये है डेट। ये कौन से फॉर्मेट पे सेट है, डेट। ये है टेक्स्ट, इसको बोलते हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो नंबर्स क्या हुए, जैसे ये या ये। तो मैं अगर काउंट करना चाहता हूँ कि इस पूरी रेंज में कितने सेल्स ऐसे हैं जिसमें नंबर्स लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट, और काउंट लिखने के बाद मैं पूरी रेंज दे दूंगा इसको और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूंगा। तो मुझे बता देगा कितने हैं, 3 सेल्स हैं जिसमें क्या लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं। अगर मैं किसी भी एक सेल में नंबर ऐड कर दूंगा, सपोज इधर मैंने 8 लिख दिया, तो यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ के क्या आ जाएगी 4, क्योंकि उसने उसको किस में काउंट किया, नंबर्स में। अब हम बात करेंगे काउंट ब्लैंक की। काउंट ब्लैंक क्या करता है, पूरी रेंज के अंदर उन सेल्स को काउंट करके देगा जो कि ब्लैंक्स है, जो कि खाली सेल्स है। जैसे इसमें मुझे दिख रहा है अभी कि मेरी 3 सेल्स ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो क्या लगेगा मेरा, काउंट ब्लैंक, और मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी रेंज सेलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो देखिए बता देगा कि 3 सेल्स ब्लैंक है, 1 2 और ये 3। अगर मैं कोई एक सेल को यहाँ से डिलीट खाली कर देता हूँ तो आंसर देखिए क्या आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे पास काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन विल काउंट एवरीथिंग, ये सब कुछ काउंट करता है, इंक्लूडिंग जैसे कि नंबर्स भी काउंट करेगा, डेट्स भी काउंट करेगा, टेक्स्ट को भी काउंट करेगा, लेकिन ब्लैंक सेल्स को छोड़कर ये सब कुछ काउंट करेगा। तो ये जैसे हमारे टोटल सेल्स इस पूरी रेंज के अंदर कितने सेल्स में वैल्यू लिखी हुई हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। तो 11 सेल्स में वैल्यूज लिखी है। अगर मैं फॉर्मूले के लिए से देखना चाहूँ तो मैं यहाँ लगाऊंगा काउंट ए और पूरी रेंज डाल दूंगा यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा। तो देखो बता रहा है कि 11 सेल्स में वैल्यूज लिखी हुई है और 3 सेल्स मेरी क्या है, 4 सेल्स मेरी क्या है ब्लैंक, जो कि हमने ब्लैंक से देखी रखी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 फंक्शन काम करते हैं आपका काउंट, काउंट ब्लैंक और काउंट ए। उसी तरह से यहाँ पे एक फंक्शन आता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना। यहाँ पे देखो मैंने एक वैल्यू लिखी 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो ये हम सभी जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, 5 5 ज़ा 25। अगर मुझे फॉर्मूले के थ्रू देखना है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द एक्सेल SQRT फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। कौन सा फंक्शन लगता है SQRT, और जिसका भी आपको स्क्वायर रूट चाहिए उस वैल्यू पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो आपको उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे अपर एंड लोअर फंक्शन। अपर और लोअर फंक्शन क्या होता है, देखिए एक्सेल में अगर कोई भी टेक्स्ट को आपको कैपिटल करना है, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा अपर। और अगर कैपिटल लेटर में ही ऑलरेडी पहले से ही वो वर्ड है और उसको आपको स्मॉल करना है तो फॉर्मूला लगाना होगा आपको लोअर। जैसे देखो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी है, यहाँ लिखा है UPES और यहाँ लिखा है दृष्टि। तो ये पहले से स्मॉल वर्ड्स में लिखा है, स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखा है। अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस, कह रहा है कि इनको कैपिटल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा अपर, जो टेक्स्ट को आपको कैपिटल करना उस पर क्लिक कीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए ये कैपिटल हो गया। अब मैं इधर भी यही फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन हम लोग एक्सेल के फीचर्स को यूज़ करेंगे। हम इसके जो फिल हैंड करेंगे यहाँ पे रख के इसको ड्रैग कर देना आगे, फॉर्मूला आगे कॉपी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले से ही देखो लोअर केस, यहाँ पे ये पहले से ही कैपिटल में लिखे हुए, इनको छोटा करना है, लोअर केस में करना है। तो मैं फॉर्मूला भी लगाऊंगा लोअर और मैंने कहा इसको छोटा कर दीजिए। तो देखिए ये छोटा हो गया। मैं अगर इसको पकड़ के ट्रैक करूँगा तो ये भी इसने छोटा कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अपर और लोअर करते हैं। टुडे और नाउ फंक्शन, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टुडे और नाउ। टुडे और नाउ फंक्शन क्या करता है, देखो टुडे फंक्शन क्या करता है, टू डिस्प्ले करंट डेट, अभी की जो डेट एंड टाइम है वो डिस्प्ले करे। अभी की डेट एंड टाइम इन द सेंस आपके लैपटॉप या पीसी में जो टाइम अभी यहाँ आ रहा है, डेट जो आ रही है, देखो आज का डेट आ रही है 26/12/2025, आज ये डेट दिख रही है यहाँ पे, तो यही डेट यहाँ पे भी शो होगी। अगर यहाँ गलत आ रही है तो यहाँ पे भी गलत आएगी, इसीलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे टुडे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। ये आज की डेट एंड आपको डेट दिखा देगा। डेट है 26/12/2025। देखिए डेट देगा हमेशा इस फॉर्मेट में कि पहले देगा आपको मंथ, फिर देगा डेट, फिर देगा आपको ईयर, क्योंकि ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर है एक्सेल और अमेरिका में ये वाले फॉर्मेट में डेट्स लिखी जाती है। तो इसी फॉर्मेट में आपको डेट दिखा रहा, तो बीच में ये जो दिख रहा है ये डेट होती है, ये मंथ होता है और ये ईयर होती है। अब हमारे इंडिया में पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर चलता है। अगर मुझे करंट डेट के साथ साथ टाइम भी देखना है तो मैं नाउ फॉर्मूला लगाऊंगा, नाउ रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाउ फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे मुझे डेट के साथ साथ टाइम भी आ गया, जो करंट टाइम है अभी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्ट सम। ऑब्जेक्ट सम किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट सम का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं इसका सम निकालूँ तो इसका जो सम निकलेगा, इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। देखिए इनका सम कितना आ रहा है 392। लेकिन मुझे कैसा चाहिए, मुझे चाहिए कि ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए टोटल सम 392, या कोई भी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो आप लिखवाना चाहते हैं, है ना। जैसे सपोज आपका नाम है पंकज, तो यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए पंकज योर टेक्स्ट योर टोटल इज़ 392। मैं कस्टम यहाँ पे एक टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इधर क्लिक कीजिए, जिस सेल पे आपको आंसर चाहिए वहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके आप जाएंगे फॉर्मेट सेल्स पे। जैसे फॉर्मेट सेल्स पे आ जाएंगे तो यहाँ कैटेगरी देख रहे हैं, यहाँ पे जाके आपको कस्टम कैटेगरी लेनी है।
कस्टम कैटेगरी में यहाँ पे देखेंगे आप जनरल दिख रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट नई वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।